वेलकम स्टूडेंट। और मैं एक बार फिर आप लोगों के पास आई हूँ एक अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेके, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली उतना डिटेल्स में तो नहीं करेंगे, बट बेसिकली जो करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर बेस करके कैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है किसका बढ़ेगा किसका कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल आयन जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बोला गया है, और कैसे स्पेक्ट्रा हम कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स का। किसी दो कॉम्प्लेक्स के अगर हम लोग उसके कंपेयर करेंगे तो एक का कहाँ आएगा दूसरे का कहाँ आएगा, और पेयरिंग एनर्जी हम लोग कैसे ऐड करेंगे अगर लिगेंड के वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यही सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, जो कि प्रपोज्ड किया गया था बाय साइंटिस्ट बैथी इन 1929। ओके, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोला है, मेनली बेसिकली फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहाँ पे कि बोला गया है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड को ट्रीट किया गया है एज पॉइंट चार्ज एंड मेटल को भी ट्रीट किया गया है एज पॉइंट चार्ज, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड मेटल आर completely electrostatic in nature. Okay, and when the metal atom is isolated, all the 5d orbital are of same energy, means they are degenerate. Mainly you know that the 5d orbital, that is dxy, dxz, dyz, dz square and dx square minus y square, जो कि मैं इसी वीडियो में बाद में आपको उस सब ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कौन सा ऑर्बिटल लिगेंड के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कौन सा नहीं करता है, वो भी हम इस वीडियो में बाद में आप लोगों के साथ बता देंगे। अब जो मेन है कि लिगेंड अगर अप्रोच करेगा टूवर्ड्स मेटल तब क्या होगा, ये जो 5d ऑर्बिटल है विल बी नो लॉन्गर इन डीजेनरेट। ओके, सब जो एनर्जी है पांचों का जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहेगा। बेसिकली जो 5d ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, 5d ऑर्बिटल का डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स विद द लिगेंड। एंड फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जनरली क्या होते हैं कि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर becomes in higher in energy, and dxz, yz and dxy becomes lower in energy, and the energy difference between these two orbital is called the crystal field stabilization energy. ओके, एंड ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये डिपेंड्स करते हैं ऑन द मेटल सेंटर। अगर मेटल सेंटर को हम लोग चेंज कर देंगे, नेचर ऑफ द मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, एंड ऑल्सो अगर हम लोग लिगेंड को वैरी करेंगे तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है गैप है ये वैरी हो जाएगी। ओके, और यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कैसे ये एनर्जी जो डिफरेंस है ये कैसे वैरी करेगा बाय चेंजिंग ऑल दोज फैक्टर्स। एंड ऑल्सो अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा लेते हैं उसका जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है वो भी डिपेंड करेगा इस डेल्टा जीरो वैल्यू के ऊपर। अगर हायर द डेल्टा जीरो वैल्यू, ओके, लोअर विल बी वेवलेंथ एंड हायर विल बी एनर्जी। Okay, that particular complex will absorb energy at lower wavelength and higher energy if the delta zero value, that delta value is delta zero, basically इसको लिखा जाता है, और डेल्टा OCT विल बी हायर। एंड अगर ये गैप लोअर होता है तो दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब एनर्जी एट हायर वेव लेंथ एंड लोअर एनर्जी लेवल, मीन्स लोअर वेव नंबर, दैट विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड जनरली वेव लेंथ को इन नैनोमीटर में किया जाता है द यूनिट। ओके,
जो यही सब चीज़ CFT में बहुत अच्छे से बोला गया है। एंड ये जो ये जो डेल्टा जीरो वैल्यू CFSE, इसको कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू पुट करके कितना इलेक्ट्रॉन है कितना नहीं है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर एक सब सेल और एक ऑर्बिटल सपोज DXY अगर फिल हो जाते हैं तो नेक्स्ट DYZ फिल होगा, नेक्स्ट DY बिफोर डबली फील्ड ऑफ DXY। ओके, DXY डबली फील्ड होने से पहले ही DXZ होगा, फिर DYZ होगा, और फिर DZ स्क्वायर, देन DX स्क्वायर बाई -1 Y स्क्वायर। बट क्या होता है बेसिकली, कुछ लिगेंड्स है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो कि हम लोग पहले ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हो कि कुछ वीक लिगेंड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, बेसिकली द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जिसके वजह से जो हाइब्रिडाइजेशंस है वो भी चेंज होते हैं, कॉम्प्लेक्स का इनर और आउटर क्या होगा ये सब चेंज हो जाते हैं, जियोमेट्री चेंज हो जाते हैं कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है तब पेयर बिफोर एडिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं इन T2G लेवल्स के कोई भी एक सेल में, सब सेल में, DXY में, और DXY XZ एंड YZ फिल होने से पहले ही होने के बाद। ओके, DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर में नहीं फिल किया जाता है अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, और अगर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एटम चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं, सपोज फॉर 4D 5D जिन लोग का ऑर्बिटल्स है, जिन मेटल्स का, उन मेटल्स का भी जब होता है तब पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और तब हम लोग अगर CFSE कैलकुलेट करते हैं, जो बाद में हम दिखा देंगे कि कैसे CFSE कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तब हम लोग एक पेयरिंग एनर्जी करके, एक प्लस करके पेयरिंग एनर्जी ऐड करते हैं। तो वो भी कैसे होते हैं, जब लिगेंड वीक रहते हैं पेयर्ड होता है, और जब लिगेंड स्ट्रांग रहते हैं और उसकी वजह से पेयर्ड होते हैं, कैसे CFSE चेंजेस होते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, जिसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, नेट गेट IIT JAM सब में ही इन सब के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे CFSE वैल्यू, स्पेक्ट्रा और द CFSE वैल्यू और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे चेंजेस होते हैं इन बाय चेंजिंग द लिगेंड्स, बाय चेंजिंग द मेटल, वो अच्छे से हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। ओके। पहले ये अप्रोच करने से पहले कि कैसे CFSE वैल्यू चेंज होते हैं, पहले हम वो जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उसके शेप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप इधर देखिए, DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, यही दो ऑर्बिटल है जो कि अलोंग द एक्सिस हैं। ओके, एंड लिगेंड अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच करेगा, लिगेंड इन बिटवीन कहीं से भी अप्रोच नहीं करेगा। तो यही दो ऑर्बिटल्स है जो कि डायरेक्टली लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सोचे हम लोग, तो क्या होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल, इसमें 4 लिगेंड आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, तो 6 लिगेंड DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर के साथ बाउंड हो जाते हैं। ओके, तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑर्बिटल की तरफ लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करेगा, वहाँ एक रिपल्सिव फैक्टर काम करेगा, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो और ज़्यादा रिपल्सिव फैक्टर काम करेगा, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन ये दो जो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों का एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाता है इसलिए। ओके, एंड इन तीनों का देखिए इन बिटवीन है लूप्स, इन बिटवीन है, तो ये तीनों डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा, तो लिगेंड इन लोगों के पास जाएगा ही नहीं, है ना। लिगेंड विल बी रिलैक्टेंट टू
अप्रोच दोज ऑर्बिटल, सो इन तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, इन तीनों को T2G करके डिजिग्नेट किया जाता है एंड इन दोनों को EG एंड G क्यों बोलते हैं? G फॉर जिरैट मीन्स सिमेट्रिकल। आप देखिएगा लोब सिमेट्रिकल रहते हैं डी ऑर्बिटल का, ये प्लस प्लस माइनस जो भी होता है, जो डी ऑर्बिटल का जो लोब्स होते हैं वो सिमेट्रिकल रहते हैं, इसीलिए इसको जिरैट करके हम लोग बोलेंगे। तो ये दोनों हो जाएगा EG, ये तीन हो जाएगा ट्रिपली डिजेनरेट T2G। ओके, एंड दीज टू आर डबली डिजेनरेट EG फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में बोलेंगे तब फिर चेंज हो जाएगा। ओके, ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए EG ये डबली डिजेनरेट होगा एंड T2G ये ट्रिपली डिजेनरेट हो जाएगा। इन दोनों का एनर्जी इंक्रीज होगा, इन तीनों का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा एंड दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा जीरो वैल्यू और द या CFAC जो भी बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है। इसमें आप लोग एनर्जी है, दिस पार्ट इज फॉर एनर्जी, ये जो है ये जैसे कि एनर्जी है। ओके, दिस इज डिनोटिंग द एनर्जी। तो ये अगर फ्री मेटल आयन है तब पांचों के पांचों ऑर्बिटल डिजेनरेट है। जब लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करेगा तो इस सब का एनर्जी इंक्रीज होगा। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल में तब dx² - y² एंड dz² का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा एंड dxy, yz एंड xz का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, जो कि ट्रिपली डिजेनरेट है, डबली डिजेनरेट है। एनर्जी विल बी डिक्रीज फ्रॉम barycenter by -0.4 डेल्टा OCT और -4 DQ, इसके साथ 10 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो DQ में हो जाएगा एंड हेयर प्लस 0.6 OCT डेल्टा OCT और +6 DQ, जो कि barycenter से ऐसे -4 और +6 के -4 से डिक्रीज कर जाएगा, +6 से इंक्रीज कर जाएगा एंड दिस डिफरेंस will be delta octahedral और 10 DQ value. This difference will be the CFAC value. Okay, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा T2G में रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मतलब लोअर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एंड वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल आयन एंड नेचर ऑफ द लिगेंड्स। अगर हम लोग चेंज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि बाद में हम डिस्कस कर देंगे। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर octahedral complex. Here one complex you see titanium H2 whole 6 3+ D1 system. So this is the spectrum, visible spectrum of the titanium H2 whole 6 3+ complex and the absorbance value is around 520 nanometer or 20,200 centimeter inverse in energy and 520 nanometer in wavelength. And this is the ground state, this is the excited state. One electron in T2G level, one electron in is EZ level. Okay, is in EZ level. So this is for titanium H2 whole 6 and H2 is almost weak, considered as weak ligand only for 3D transition metal element or metal ion, or only for the cobalt 3 system D6 system H2O considered as strong ligand, but for rest of all it considered as weak ligand. So it absorb at around this and the titan Cl for titanium Cl6 we know that I hope you already know that chlorine is much more weaker ligand than H2O, because H2 is only sigma donor but chlorine is both sigma donor and pi donor, and you already know, I hope, that the pi donor ligand is much more weaker
than sigma donor ligand, and the delta zero value decrease for pi donor ligand compared to the sigma donor ligand. Okay, so this is titanium Cl6 3 minus, and it absorb energy at around 1300 centimeter inverse. So as delta zero value decreases, the absorptions of energy will also be decreased, because the gap between T2G and EG level decreases, so it needs less energy to excite this electron to the EG level, and so the absorbance maximum shifted towards the lower energy level, that is around 1300 centimeter inverse and at around 780 nanometer. So there will be a red shift in the wavelength but blue shift in the energy. And so you see that by changing the ligand, the delta zero value also changes, and the absorbance maximum where it absorbs, the spectra will also be changed. So this is one very good example I have shown you, and later on I will be showing you more examples that how if we change the oxidation numbers or ligands or metal ion oxidation number, or changing the metal ion principal quantum number, how spectra the delta zero value changes. and इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं इधर उधर करके, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट इज सेम, बट इसी के ऊपर बेस करके आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर कलर चेंज हो जाते हैं, मीन्स अगर हायर एनर्जी में इट एब्जॉर्ब, तो कलर किसकी तरफ होगा, तो टूवर्ड्स ब्लूइश होगा, ब्लू देन वायलेट, हाँ ऐसे करके जाएगा, विबजियोर ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, येलो। तो अगर एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा तो टूवर्ड्स ब्लूइश, ब्लू के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर एनर्जी अगर डिक्रीज होता जाएगा ओके तो टूवर्ड्स रेड शिफ्ट होगा। तो ये भी है कि आप कैसे एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज करेगा, कैसे कलर में कलर चेंज होगा, ये भी एक आते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोगों को वो थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर वीक लिगेंड है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो टूवर्ड्स रेड्स की तरफ, रेड जोन की तरफ कलर्स जाएगा। और अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाते हैं एंड द डेल्टा जीरो वैल्यू डिक्रीज हो जाते हैं तो टूवर्ड्स ब्लू शिफ्ट के तरफ जाएगा एंड कलर्स भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर बेस करके भी क्वेश्चंस आते हैं एंड तो और कुछ एग्जांपल्स हम लेटर ऑन दे देंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 करके बनाए हैं, जिस वीडियो में मैंने दे दिया है कि कैसे कॉन्सेप्ट अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड CFEC के बारे में बोल दिया, और थोड़ा सा मैंने लिगेंड अगर चेंज करेंगे तो कैसे होगा CFSC वैल्यू, वो भी मैंने बोल दिया है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर बेसिस करके, और कैसे पेयरिंग एनर्जी कब ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना, वो भी मैं कुछ दिनों के अंदर पोस्ट कर दूँगी।